एलआईसी का लोन सबसे सस्ता और अच्छा कैसे, जानिए वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मंगेश वासनिक है और लास्ट 21 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब दर्शकों के लिए काफ़ी नया नया वीडियो लाते रहता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक अपने यूट्यूब दर्शकों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि काफ़ी दुविधा में लोग रहते हैं कि एलआईसी का लोन लिया जाए कि बाकी बैंकिंग का लोन लिया जाए। इसकी वजह से ये मैं इस जो वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली वीडियो आपको जो दे रहा हूँ, स्पेशली एलआईसी का लोन सबसे भरोसेमंद और फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। ये मैं आपको इसके लिए न्याय देने वाला हूँ। तो देखिए, एक्चुअली पहले तो जान लेते हैं किस प्रकार के लोन रहते हैं। तो देखिए मित्रों, एक्चुअली ऐसा है, व्हीकल लोन होता है, प्रॉपर्टी लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है। इस प्रकार से लोन लोग लेते हैं और लोन लेना भी पड़ता है जिसको अपने लाइफ में ग्रो करना है। लाइफ में छोटे बड़े जो फाइनेंशियली जो क्रैचेस आते हैं उसको अपने को निकालना है तो लोन लेना पड़ता है। लोन लेना एक्चुअली ये आज ट्रेंड हो गया है, ना कि रिस्क है। पहले एक जनरेशन के पहले देखा जाता था तो लोन एक्चुअली एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी माना जाता था, बट आज के डेट में लोन बोले तो एक ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है और ज़रूरत भी हो गई है। तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि जैसे आप बाकी बैंकिंग का लोन लेते हैं तो उसका पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इसका ईएमआई पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी पे करना पड़ेगा, या तो नो ड्यूज का आपको हमेशा लेटर आते रहेंगे। ऐसे इस प्रकार के लोन रहते हैं और उसमें वारंटर गारंटर होता है और साथ साथ में उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग फीस भी होती है, काफ़ी सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है। और ऐसा यदि अपन किसी बैंकिंग का लोन लेते हैं तो उसमें गारंटर होता है और गारंटर जनरली आज के डेट में कोई गारंटी लेना नहीं चाहता। गारंटी मतलब वो होता है कि आप पर जो लायबिलिटी है लोन की, कल आप नहीं पे कर पाए तो जाने अनजाने में, तो गारंटर जो रहेगा वो गारंटर आपकी जो लायबिलिटी है लोन की पूरा पे कर सकता है, पे करना पड़ेगा। तो ऐसे लायबिलिटी को लेना पसंद नहीं करता है। तो आज के डेट में एलआईसी का लोन सबसे सस्ता, अच्छा और बेहतरीन कैसा रहेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखा जाए तो इस एलआईसी पॉलिसी का जो लोन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। और दूसरी बात, मतलब इसका ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है जनरली। और यदि अपन अपने को साल में 2 बार पे करना रहता है इसका रेट ऑफ, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ₹1,00,000 का लोन लेते हैं तो ₹10,000 का एक्चुअली मान लो साल भर का इंटरेस्ट होता है। तो मान के चलो कि अपने को 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसे कि 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये पे करना रहेगा। तो एक जनरली देखा जाए तो एक्चुअली वो महीने का एक्चुअली मतलब मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹1,00,000 का सोचा जाए तो एक 800 से 900 रुपये के बीच में आ जाएगा, मान के चलो, ठीक है। और दूसरी बात, यदि अपन एलआईसी पॉलिसी पे लोन लेते हैं तो पर्टिकुलर एक्चुअली साल में 2 ही बार उसका पे करना रहता है, 2 ही बार उसका ड्यू रहता है। बट उसके पहले जैसे मान लो कि अभी अपना अगस्त महीना चालू है, अब बट एक्चुअली देखा जाए कि इसका जो इंटरेस्ट की जो ड्यू है वो सितंबर और मार्च में आने वाले हैं, ठीक है। दो बार पे करना रहेगा। बट एक्चुअली ये जो अगस्त से लेकर सितंबर जो है 1 महीने का, इसको ब्रोकन पीरियड बोला जाता है। तो ब्रोकन पीरियड का पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मान लो कि 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे, बाद में सितंबर में पे करना रहेगा, अगस्त से लेकर सितंबर। उसके बाद में कब आएगा नेक्स्ट, कि मार्च में आएगा और उसके बाद में फिर सितंबर में आएगा। ऐसे साल में 2 बार पे करना रहता है। बट इन बीच में कभी लाइफ में जाने के पे नहीं कर पाए, थोड़ा सा कंपाउंडिंग लगता है। बट एक्चुअली जो आपने प्रिंसिपल लिया था, प्रिंसिपल जैसे मान लो कि प्रिंसिपल मान लो अमाउंट आपको मान लो ₹2,00,000 का लोन मिला है फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी के आधार पर। और पॉलिसी के आधार पर मीन्स देखा जाए तो आपका पेडअप कितना होता है एलआईसी में, उसका एलआईसी जो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद जो बोनस जमा करती है आपके अकाउंट पे, हर फाइनेंशियल के बाद वो बोनस जितना जमा हुआ है, उस आपका पेडअप अमाउंट और बोनस अमाउंट के आधार पर सरेंडर कॉस्ट का 90% आपको लोन दिया जाता है। तो देखा जाए तो एक्चुअली काफ़ी लोग कभी जैसे लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाता है तो काफ़ी लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि मैं पॉलिसी को बंद करना चाहता हूँ। बट एक्चुअली ना, सरेंडर कॉस्ट का 90% लोन आता है। तो एक्चुअली मात्र 10% अमाउंट में जितना आपका पेड हुआ है, उस 10% अमाउंट में आपका इंश्योरेंस कवर चालू रहेगा, आपका एज इट इज पॉलिसी चालू रहेगी, जो कि मैच्योरिटी जितना मिलना था उतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी बात है कि इसका प्रोसेसिंग चार्ज कोई नहीं होता, नहीं है, प्रोसेसिंग फीस नहीं होती। जैसे मान लो आप किसी भी बैंकिंग से या किसी भी पर्सनल से लोन लेते हैं तो उसका प्रोसेसिंग फीस होता है, इसका प्रोसेसिंग फीस नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे कोई गारंटर वारंटर नहीं होता है एक्चुअली, मतलब आप एक छोटा सा विटनेस देना होता है। जैसे आप पॉलिसी का लोन का फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो उसमें फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ छोटा सा विटनेस लगेगा, जो कि आपकी पड़ोसी भी हो सकता है, आपका एलआईसी का एजेंट एडवाइजर भी हो सकता है, या तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट एक नाम मात्र एक प्रोसेसिंग होता है, इसकी वजह से
विटनेस होता है बस। दूसरी बात होता है इसका EMI नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई आपको इस ड्यूरेशन में ड्यूरेशन नहीं रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपको पे करना रहेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर आपका नो ड्यूरेशन नो EMI वाला आपका लोन रहेगा। उसके बाद इसकी लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगी कि क्या होता है कि अपन ने अपने पॉलिसी के आधार पर अपन ने लोन लिया है, पर्टिकुलर ये लायबिलिटी जैसे बाकी बैंकिंग से लोन लेते हैं तो जो उसकी लायबिलिटी है फैमिली पे रहता है, फैमिली के मेंबर पे रहता है। जाने अनजाने अपन नहीं भर पाए ऐसे कंडीशन पे तो फैमिली के मेंबर को पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। बट ऐसे कंडीशन में LIC का पॉलिसी के लोन लेते हैं तो फैमिली की लायबिलिटी नहीं रहती, बट जो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट आने वाला रहता है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। या तो इन बीच में मान लो कि जिसके पॉलिसी पे किसी ने लोन लिया है पर्टिकुलर उस पर्सन ने, बीच में कभी लाइफ में इंसिडेंस होता है, हादसा होता है, तो जो भी डेथ क्लेम मिलेगा, डेथ क्लेम मृत्यु दावा जो मिलेगा तो उस डेथ क्लेम में से फंड डिडक्शन करके बाकी का फैमिली को दिया जाएगा। मतलब फैमिली को किसी भी प्रकार की लायबिलिटी इसमें नहीं रहता है। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी आसान होता है LIC का पॉलिसी का लोन। देखा जाए तो एक्चुअली मतलब कम से कम 4 से 5 दिनों के वर्किंग डे के बीच में आपको LIC पॉलिसी पे लोन मिल जाता है। बट एक बात ये होता है कि जितना ज़्यादा आपका पेड अप रहेगा, जितना LIC ज़्यादा बोनस इकट्ठा करेगा आपके अकाउंट पे, बोनस मीन जैसे जितना आपका सेव होता है, जैसे मान लो कि सोचो आपका एक फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये का EMI छोटा EMI सेव होता है तो नियर अबाउट लगभग 8 से 9,000 रुपये का LIC बोनस आपके अकाउंट पे जमा कराता है। जैसे जैसे जितने पॉलिसी का ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, जितना LIC का पेडअप ज़्यादा रहेगा आपका प्रीमियम, उतना LIC बोनस इकट्ठा ज़्यादा करेगा तो उस आधार पर आपका लोन भी उसके आधार पर ही आपको लोन देता है। बट एक्चुअली जितना बड़ा पॉलिसी आपका रहेगा उतना बड़ा आपको लोन मिलेगा। तो यदि आपके पास बहुत सारी पॉलिसी है, 1-2 पॉलिसी, यदि आपको किसी प्रकार का लोन की ज़रूरत है, आपको यदि सख्त पैसे की ज़रूरत है कम से कम समय में विदाउट टेंशन विदाउट लायबिलिटी, तो LIC का लोन सबसे बेहतरीन और अच्छा होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो अपने मित्रों के साथ, यदि आपके कलीग्स के साथ इसको आप शेयर कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, कमेंट्स करो, और मैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो आपके लिए लेके आना वाला साथियों, ठीक है। और यदि आपको मेरी नई वीडियो यदि आपको अच्छी लगती होगी या तो कोई आपको कुछ नया सीख मिलता होगा तो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे आपका प्यार दर्शाइए साथियों, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।